तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स इन एन एरे, मतलब हमें टॉप के एलिमेंट्स चाहिए जो कि फ्रीक्वेंट, मतलब गिवन ये है कि एरे में 1 1 1 2 2 3, अगर के की वैल्यू अगर 2 है तो हमें इनको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वाइज इनको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 की है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1। अब क्या बचा, अब इसके बाद किसकी फ्रीक्वेंसी है, 2 की है, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, 2। ठीक है, ये 1। ठीक है, इसके बाद किसकी फ्रीक्वेंसी है, 2 की है, तो 2 आ गया। कितने एलिमेंट्स चाहिए थे, के एलिमेंट्स चाहिए थे 2, तो 2 एलिमेंट्स आ गए, 1 इंटू हमारा आंसर है। हाँ, तो यार ये है तो बहुत ही ईजी, बस इसका कोड हल्का सा लंबा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो देखो इसमें करना क्या है, टॉप ये इसी एग्जाम्पल के साथ करते हैं, 1 1 1 2 2 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, एरे है, 6 लेंथ का हमारा ये एरे है। के की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 के, हमें क्या चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए ऐसे। तो हम क्या करना है, ठीक है, एन लॉग एन में करना है। एन लॉग एन मतलब हम सॉर्टिंग इसमें कर सकते हैं, मैप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं यार, देखो फ्रीक्वेंसी, अगर कहीं फ्रीक्वेंसी का कुछ भी सीन आता है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, मैप के बारे में सोचते हैं। मैप क्या करता है, मैप अगर जैसे 1 को डालूंगा तो 1 की जगह यहाँ बना देगा, फ्रीक्वेंसी 1 कर देगा, फिर आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी अब 2 हो जाएगी, फिर आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, फिर नया एलिमेंट आएगा यहाँ आ जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 हो गई। तो नया एलिमेंट आएगा यहाँ आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, फिर से 2 आया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अब ये कौन आया, नया एलिमेंट आया, यहाँ स्टोर कर देंगे, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1। तो ये आ जाएगा मेरे मैप में एलिमेंट्स। मैप में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यार, देखो मैप में तो मैं सॉर्टिंग कर नहीं सकता, मैप में तो ऑलरेडी चीज़ें सॉर्ट होती हैं, लेकिन मैप में सॉर्ट होता है की के उससे, और हमें सॉर्ट किससे करना है, वैल्यू से। मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है हमें उस हिसाब से सॉर्ट करना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 1 की है, फिर 2 की है, फिर 3 की है। वैसे तो इस एग्जाम्पल में तो ऐसे ही सॉर्ट है, लेकिन मान लो ये होता, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होती, 1 होती है, 2 2 3 3 3, तो इस 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, 1 की फ्रीक्वेंसी मेरी हो जाती 1, 2 की हो जाती मेरी 4 एंड 3 की हो जाती 4। तो क्या ये मैप में तो इसी तरीके से रहता, लेकिन मुझे इस एक्चुअल में इसको कैसे चाहिए था, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 एंड 3 की क्या है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो जो ग्रेटर नंबर है उसको लेना है। ठीक है, तो पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो इस तरीके से करना है। तो ऑब्वियसली मैप में तो मैं इसको इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टर पेयर। ठीक है, वेक्टर पेयर बनाऊंगा, उसमें क्या करूँगा, नंबर्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ, पहले मैप लिया ताकि मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाए। अब मैं क्या करूँगा, नंबर्स इनको वेक्टर में डालूंगा। ठीक है, ये वेक्टर होगा फ्रीक्वेंसी नाम का। ठीक है, पेयरिंग में जाएंगे उसमें वैल्यूज़। ठीक है, अब उसमें क्या जाएगा, 1, ऐसे ये मेरा एरे होगा। अब 1 की फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, 1,3, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अब अब दूसरा नंबर क्या होगा, 2, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या है, 3, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। तो ये इस तरीके से इसमें चला गया। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने इसमें एलिमेंट्स डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी वाले को, इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूं, किसके बेसिस पे, सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे। देखो ये क्या है, पेयर है, पेयर में 2 वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल सॉर्ट फंक्शन लगाता हूँ तो फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से मेरा वेक्टर सॉर्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और फंक्शन लूँगा, सॉर्ट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करूँगा और सेकंड वैल्यूज़ के हिसाब से क्या कर दूंगा, इसको सॉर्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 की भी फ्रीक्वेंसी 4 है, जो भी यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था 1 4 4, ये ले लेता हूँ। अगर मैं नॉर्मल सॉर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 1,1 2,4 3,4। ठीक है, यही आ जाएगा, नॉर्मल सॉर्ट पे यही आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टैटिक बूल टाइप का मेरा फंक्शन होगा, स्टैटिक बूल कंपेरेटर। ये हम यूज़ करते हैं। स्टैटिक क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं, हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर को पास करा देंगे। ठीक है, क्या होगा, हमने किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, पेयर के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो इसमें पेयरिंग दे देंगे, इंट कॉमा इंट। पहले क्या होगा, मान लो ये एक ए वैल्यू होगी और सेम चीज़ करेंगे बी वैल्यू, दो वैल्यू इसमें क्या कराएंगे, हम पास कराएंगे। ठीक है, %b। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ए की बड़ी है, ए का सेकंड, ये क्या है, ये पूरा ए को डिनोट करेगा, ये बी को डिनोट करेगा। अगर मेरा ए डॉट सेकंड, अगर मेरा ए डॉट सेकंड बड़ा है बी डॉट सेकंड से,
अगर मेरी पहले की फ्रीक्वेंसी दूसरे से बड़ी है तो रिटर्न ट्रू कर दो कि भाई ये ऑर्डर सही है, रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। नहीं तो चेक करेंगे अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर हमें सेम है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, जो बड़ा नंबर है वो रिटर्न करना है। तो रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, जो बड़ा नंबर है, ए डॉट फर्स्ट अगर बड़ा है तो वो रिटर्न कर देंगे, या ए डॉट सेकेंड बड़ा है तो वो रिटर्न कर देंगे। तो ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट, तो जो दोनों में जो नंबर बड़ा होगा उसको रिटर्न कर दो, नहीं तो रिटर्न लास्ट में क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कंपेरेटर फंक्शन होता है। मेन काम बस इसका हमें यही था इस फंक्शन में। अब ये क्या करेगा, ये जब सॉर्टिंग करेगा ना तो ये चेक करेगा कि ए और बी दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, 4 की फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो पहले क्या आ जाएगा 2,4। मतलब जब ये पूरा सॉर्ट फंक्शन हो जाएगा तो देखेगा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4 की, लेकिन 4 की 2 के साथ कोइंसाइड हो रही है, तो जो पहले नंबर बड़ा नंबर है वो आ जाएगा 3,4। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा 2,4, उसके बाद क्या आ जाएगा 1,1। इस तरीके से क्या होगा, सॉर्ट होगा। अब सॉर्ट करने के बाद फिर से क्या करो, एक आंसर वेक्टर ले लो, सॉर्ट करने के बाद आंसर वेक्टर ले लो, उसके बाद इसमें कितनी वैल्यूज डाल देंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे आई से 0 से लेकर के तक, ठीक है, और के वैल्यू डाल देंगे। जैसे के की वैल्यू 2 थी तो 2 वैल्यूज ले लेंगे, आंसर में पुश कर देंगे इसका फर्स्ट, फिर आंसर में पुश कर देंगे इसका फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 3 और 2। लेकिन ओरिजिनल एरे क्या था हमारा 1, 1, 1, 2, 2, 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी, फिर इसकी, तो इस तरीके से ये काम करेगा, आंसर में डाल देंगे। चलो अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। आई होप इतना तो समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, मैप में डाल दो सारी वैल्यूज़ को ताकि मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाए। ठीक है, मैप में डालने के बाद एक वेक्टर ले लो पेयर का, ताकि मैं उनकी मतलब वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करके उसको सॉर्ट कर सकूँ, क्योंकि मैप में मैं कीज़ के हिसाब से सॉर्ट होता है और वेक्टर में मैं दोनों हिसाब से सॉर्ट कर सकता हूँ, कीज़ के हिसाब से या सेकंड वैल्यू के हिसाब से या थर्ड वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, जो जितनी भी हमने वेक्टर में वैल्यू लेनी होती है, उसके बाद क्या करना है, अपने आंसर वेक्टर में अपने आंसर्स को डाल देना जितनी हमें चाहिए। चलो देखते हैं। अब देखो सिंपल यही चीज़ हमने यहाँ पर की है। क्या किया है कि एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया है, उसमें क्या करा, फॉर ऑटो आई चलाया हमने, ताकि हम ऑटो आई का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स ले लेगा वेक्टर के 1, 1, 1, डायरेक्ट इनको डिनोट करेगा। मैप में डाल दिया, ठीक है, मैप में डाल दिया। मैप में डालने के बाद क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी नाम का एक वेक्टर बना लूँगा पेयरिंग में, और सारे उसमें वैसे डाल दूँगा। तो ऐसे जाएगा 1 की फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है, फिर 2 की फ्रीक्वेंसी 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी 1, इस तरीके से चला गया। अब क्या करूँगा, सॉर्ट फंक्शन को कॉल करूँगा कंपेरेटर हिसाब से, कि क्या स्टैटिक बूल कंपेरेटर होगा ये, और उसमें क्या होगा, पेयर दोनों डाल देंगे। उसके बाद अगर ए डॉट सेकंड बड़ा है बी डॉट सेकंड से, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसके लिए रिटर्न ट्रू, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो पहला जो बड़ा है उसके लिए, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ये हमारा कंपेरेटर फंक्शन ऐसा काम करता है। इसके बाद ये सॉर्ट करके क्या दे देगा, सेम यही चीज़ आएगी। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक वेक्टर आंसर ले लेना जो मुझे रिटर्न करना है, के तक के एलिमेंट्स उसमें डाल देंगे, आंसर डॉट पुश बैक फ्रीक्वेंसी ऑफ आई डॉट फर्स्ट। ठीक है, बस इतना ही काम इसमें करना था। चलो सबमिट करते हैं इसको। और ये सबमिट हो गया। तो आई होप आपको आज का प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा, कैसे इसको हमने अप्रोच किया, कैसे इसको सॉल्व किया। चलिए इस साथ वाइंड अप करते हैं गाइस। ये फिलहाल की वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।